अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप सबको गजल अशरफ और हसनैन लियाकत हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद का दूसरा दिन मुबारक हो और ईद की ढेरों सारी खुशियां भी आपको मुबारक हो। आज का दिन सिर्फ नए कपड़ों, मज़ेदार खानों और सेल्फियों का नहीं है, बल्कि इन कीमती लम्हात का है जो हमें हमेशा से ये याद दिलाता है कि ये वो दिन है जब पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है, बचपन की शरारतें याद आती हैं, हंसी मजाक के ऐसे किस्से निकलते हैं कि हंसी रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और सबसे ख़ास बात ये कि आज हर जेब गर्म भी होती है और फ़ौरन खाली भी हो जाती है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आज हम खुशियों की ऐसी ईदी देने वाले हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह आपने खुशियों की बात की तो खुशी को मजीद रंगीन बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक ऐसा शो जहां पे कह के सरप्राइज और तफरी नॉन स्टॉप होगी, मज़ेदार गेम्स होंगी, यादगार किस्से और शानदार मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सब कुछ आपके लिए, क्योंकि ईद का मतलब सिर्फ मज़े लेना नहीं बल्कि खुशियाँ बांटना है। और हम आज भी आपके पास खुशियाँ बांटने के लिए हाजिर खिदमत है और आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एग्जैक्टली और फिर तैयार हो जाएं क्योंकि आज के शो में होगी मुस्कुराहटों की कहकशां, दिलचस्प कहानियां होंगी, उनका समा होगा और ऐसा मज़ा होगा जो यादगार लम्हात में बदल जाएगा। हमने आपके लिए रखा है कुछ स्पेशल जो आपको हैरान भी करेगा और खुश भी बहुत ज़्यादा करने वाला है। बिल्कुल, तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि हमारे मेहमान कौन कौन से हैं जिनके साथ हम ईद मना रहे हैं। और कल हमने जो है वो ये तरतीब सोची मैंने और गज़ल में कि हमें शायराना अंदाज में सबको वेलकम करना चाहिए एक एक लाइन पे। तो हम क्योंकि शायरी इतनी हमारी अच्छी तो नहीं, शायरी लिखने वाले ने लिख दी, हम उसको बताएंगे दलील में गहराई, लहजे में बहुत ही शाइस्तगी। और आप सबके पसंदीदा हमारे साथ हैं फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर KPK सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नगमों में सच्चाई, रागों में हक, सुरों के शहजादे रिजवानुल हक सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ खेल की बस्ती के चमकते नसीब ये हैं अहमद नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दानिश की दुनिया रोशनी, हिकमत की अतिया, शिफा की मसीहा हमारी रुबीहा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फैसल साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आज ईद का दूसरा दिन है, कैसा गुजर रहा है रमज़ान, कैसा गुजरा? और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपको और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की मुबारक हो। और रमज़ान नॉर्मली जैसे गुजरता है तो वैसे ही हम तो कुछ लोग ऐसे कि वो नींद करके और आराम करके गुजारते हैं। इस बार तो रोज़ों को पता नहीं चला। और इस दफ़ा खैर अल्लाह ताला का फजल था, रमज़ान का महीना बड़ा अच्छा मतलब है कि वेदर के लिहाज से, मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा रहा। और नॉर्मली जो हमारी ईद होती है, हमारी तो नॉर्मली ईद पब्लिक के साथ ही होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है, चीज़ होती है। तो इसी तरीके से जो नॉर्मल हमारी ईद होती है उसी को होती है। ज़बरदस्त जी। अहमद, आपकी तरफ आएंगे, इससे पहले कि हम उस तरफ से एक और गेस्ट ले लें, कैसा जा रहा है आपका ईद का आज दूसरा दिन है और उसके अलावा आपका रमज़ान कैसा गुजरा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। और ईद का दिन बस आपको पता है कि पहले दिन तो जो है वो आपकी कुछ ट्रांसमिशंस में गुजर जाते हैं और कुछ जो हमारे रवायत मिलना मिलाना कुछ मामलात वगैरह, तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले की तरह ये ईद भी बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं, वैसे तो मरीजों की भरमार हो जाती है रमज़ान में भी, किसी को गैस्ट्रो की बीमारी, किसी को क्या, ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। भांडे धो रहे हैं, अनलिमिटेड किस्म के चल रहे हैं जो रोज़ों में भी चल रहे थे और ईद वाले दिन भी चलेंगे। और ये कि नौकर वगैरह सारी छुट्टी पे जा चुके हैं, तो वो भी बड़ी एक्साइटमेंट है उस बारे में। तो खवातीन बहुत खुश है घर की। ठीक हो गया। हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत भी मौजूद हैं, सियासत के उफ़क़ से फैसल साहब से आपकी मुलाकात करवाई, अहमद नजीब साहब और रुबीना ने आपसे गपशप कर ली। रिजवान साहब, आपको लोग किसी ज़माने में जुनैद जमशेद के साथ देखा करते थे, मरहूम जुनैद जमशेद आपके दोस्त, काफ़ी अरसे से आप स्क्रीन से गायब थे, आहिस्ता आहिस्ता आप इंस्टाग्राम पे भी नज़र आ रहे हैं। आपकी ईद कैसी गुजरी है? और ईद के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप बताएं भी और कुछ गुनगुना के, ताकि हम फिर इस शो का स्टार्ट करेंगे वहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ईद बड़ी अच्छी गुजरी, एज यू कैन सी आई एम ऑल कलरफुल, तो लुकिंग फॉरवर्ड। मैं आई वाज नॉट देयर इन द सीन काफ़ी अरसे से, जब व्हेन जुनैद पास्ड अवे, दिस इज अबाउट कितना साल हो गए, 5-6 साल हो गए। उसके बाद उस ज़माने में वाइटल साइंस कुछ एक्टिव था, but only for patriotic songs like Dil Dil Pakistan, because Jay had converted, I mean उसका एक transition हो गया था and Vital Signs was थोड़ा सा बिखर गया था। रोहेल ने कोक स्टूडियो प्रोड्यूस किया, शाही ने अपना स्टूडियो बना लिया और मैं इस्लामाबाद में बेस्ड था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। जैसी मेरी उम्र अब
एक स्टेज पे आ गई है. मैंने 1-1.5 साल पहले सोचा कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट अगेन, बिकॉज मेरे माइंड में म्यूजिक इज देयर ऑल द टाइम एंड आई हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज. तो मैंने आई वाज अगेंस्ट सोशल मीडिया बाय द वे. मुझे सोशल मीडिया का बिलीव नहीं था, बट मुझे बाद में समझ आई कि नाउ डेज सोशल मीडिया के बगैर आप कुछ नहीं है. So true, so true. एज एन आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल एंड एनीथिंग एवरीथिंग आई गेस. तो मैंने 1.5 साल हो गए. मैंने 1-2 गाने बनाए, उसमें वाइटल साइंस की मैंने उसको रीडू किए एंड द रिस्पॉन्स वाज फैंटास्टिक. तो आई देन सडनली रियलाइज कि नहीं यार, लोगों को याद है गाने. यस तो बस उसके बाद से मैंने फिर इट्स नेवर एंडिंग, मतलब वो अब जो है चलना है. सर कुछ गुनगुनाए, उसके बाद फिर हम फैसल करीम कुंडी साहब से पूछेंगे अरे जरूर, और भी बहुत सारे सवाल नहीं जरूर सब. हम लोग का एक बड़ा मशहूर गाना होता था, आई वंडर. आप लोग तो बहुत जवान थे उस वक्त, वो तो पैदा ही नहीं हुए. कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? ओके, थोड़ी सी गपशप करते हैं ईद के हवाले से. फैसल साहब बताइएगा, आप वैसे तो हमने देखा है कि आप सियासत में बिजी रहते हैं, कभी कुछ कंट्रोवर्सी कभी कुछ. ईद के हवाले से बताइएगा कि क्या रूटीन होती है आपकी ईद पे? ईद पे नॉर्मल रूटीन होती है और पहला दिन थोड़ा सा हमारा थोड़ा आज़ादी होती है, मतलब अच्छा. कोई ज़्यादा नहीं होते, फैमिली के साथ टाइम गुजरते हैं. सेकंड थर्ड डे ऑफ ईद इट्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. मेरे वाले साहब के टाइम पे वही होता है कि हमारे जितने भी इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे बाहर के जो हमारे पूरे डिवीज़न के लोग होते हैं मिलने के लिए आते हैं, तो सुबह से शाम तक वही एंगेजमेंट होती सिलसिला जारी है. है. सेकंड एंड थर्ड डे जो है ना वो बिल्कुल हम कमिटेड रहते हैं उनके साथ. और ईद के दिन में कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है कि आपने अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, भाइयों के घर जाना है नॉर्मली? क्योंकि देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की बात की जाए या फिर क्रिकेटर्स की बात की जाए, आप लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से वो मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? केपी का सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है इस दफ़े ईद पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा exactly. कम मूवमेंट और चीज़ें होती हैं. क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, जो हमारी फैमिली वो हम एक कंपाउंड टाइप एक कॉलोनी में रहते हैं, तो उधर ही. और बस पहला दिन होता है जिसमें थोड़े बहुत लोग या फैमिली के लोग आते हैं. उसके बाद सेकंड थर्ड डे जो है वो तो फिर कोई family खास डिश की फरमाइश करते हैं घर वालों से ईद पे कि मुझे आज ईद है तो इस मौके पे नॉर्मली तो मीठी चीज़ें हो, जलेबी हो, सिवैयाँ हो, ऐसी चीज़. सिवैयाँ मेरी फेवरेट डिश है. आज अच्छा. नज़र नहीं आ रही आपको. और जो है चलते रहते हैं. और डॉक्टर के भी मज़े हैं, क्योंकि फ़ौरन जो है वो रमज़ान गुजरता है और बदपरहेज़ी लोगों की शुरू हो जाती है. Exactly. डॉक्टर साथ बैठे हैं. डॉक्टर साहबान भी दुआ करते हैं जल्दी ईद है, ताकि हमारी क्योंकि रमज़ान के महीने में की दुकान थोड़ी ठंडी होती है. ठंडी हो जाती है. तो डॉक्टर लोग साहिबा से पूछते हैं कि आपकी दुकान जो डॉक्टर है साहब वो भाई, फैसल साहब ने बड़ी बात कर दी है वैसे. तो बिल्कुल मेरी रोस्टिंग चल रही है. नहीं, सो इट बीन बिजी. मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी एक अच्छा, फील्ड में फैसल साहब इज वेरी गुड एट रोस्टिंग. Yeah. हमारे मॉर्निंग शो में भी आए, इतने धीमे अंदाज में बातें कर देते हैं और हम बाद में बड़े सोचते तरीके से हैं यार चलते इतनी बड़ी चलते बड़ी हैं. बातें कर गई और पता ही नहीं चला. अंदाज बड़ा धीमा है. धीमा मैंने जब अंदाज पहले में. कहा इंट्रो में कि बड़े धीमे लहजे में सारी बातें कर देते हैं. अच्छा, ड्यूरिंग रमजान बीच में शुरू होते हुए थोड़ा सा लल आता है, तो आई थिंक सारे के सारे बेचारे शॉक में चले जाते हैं कि खाना नहीं मिल रहा, चाय नहीं मिल रही, कैफीन विड्रॉल है. लेकिन फिर इट पिक्स अप. इट इज बीन रियली बिजी नाउ. दिस वीक हैज बीन एक्सेप्शनली बिजी लीडिंग अप टू ईद ऑब्वियसली. फिर ईद पे आके फिर अच्छा ब्रेक आ जाता है, सारे अपने घरों को चले जाते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं. एंड थैंकफुली अस्पताल भी उस तरह नहीं खुले होते, ओपीडीज वगैरह बंद हो जाती हैं, तो थोड़ी रिलीफ आती है. लेकिन अब जब सीनियर हो गए, जूनियर दिनों में मतलब ईद वाले दिन नौकरियां भी की हुई हैं, ड्यूटियां भी दी हुई हैं, नाइट शिफ्ट भी की हुई हैं. तो Struggle इसलिए- की है ना, जी. उसके सो आई बाद वांट टू struggle ब्रिंग द लेस ग्लोरियस पार्ट टू के वो भी है. और जो टोडी साहब ने कहा कि मरीज ज्यादा आ जाते हैं, वो आते हैं देखिए, वो दुआ कर सकते हैं बाकी और क्या कर सकते हैं. दुआ की जा सकती वैसे है. तो आप कहेंगे वो कस्टमर ही होते हैं. बिल्कुल. एमर आपकी तरफ आऊँगा. आप माशाल्लाह से हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आते रहे, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शो करते हैं. बताइएगा आपकी ईद की एक्टिविटीज़ शोज़ में गुजरती हैं, किस तरह गुजरती हैं, क्या कुछ करते हैं आप?
जी, जैसे शो करते हुए गुजरी, कल भी एक शो था ईद के पहले दिन के मुनासबत से। आज भी हमने जिस तरह अपना एक शो किया ईद की मुनासबत से, तो ज़ाहिर है कि हमें स्पोर्ट्स से जुड़ी पर्सनैलिटीज़ को कैप्चर करना होता है और मेल फीमेल दोनों को लेकर चलना होता है। तो उसको लेके फिर ये होता है कि स्पोर्ट्स में सारा साल आप उनकी खेल के हवाले से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। खासतौर पर हम क्रिकेट की बात करें तो बहुत मारूफ खेल है पाकिस्तान में, बिल्कुल। लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि हम ईद के दिनों में उनसे ज़रा उनकी निजी ज़िंदगी की ईद कैसे गुजरती है, वैसे आप घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एंटरटेनिंग था, ज़रा प्लेयर्स का भी लोगों को दूसरा एक एंगल देखने का मौका मिलता है कि वो ईद कैसे गुजारते हैं। हमें भी थोड़ा सा अपनी रूटीन से हट के कुछ करने का मौका मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिफ्रेशिंग रहा है। सही हो गया। और रिजवान साहब, आपसे भी हम यही पूछेंगे कि कैसी आपकी क्या रूटीन होती है, घर वालों के साथ रहते हैं, क्या कुछ पसंद करते हैं ईद पे? नहीं, मैंने कुछ 6-7 साल पहले घर बनाया अपना, अच्छा। और मेरी हमेशा एक ख्वाहिश थी कि एक बेसमेंट बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ अपनी दुनिया में रहूं, नोबडी शुड बॉदर मी। वो अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू अचीव। मैंने पूरे बेसमेंट पे अपना स्टूडियो बनाया है, अच्छा। तो दैट्स वेयर आई रिकॉर्ड माय म्यूजिक रिकॉर्ड करता हूँ। एक मैंने छोटा सा मिनी जिम सा बनाया हुआ है। म्यूजिक का तंग आया तो थोड़े से वेट्स हल्के से उठा लिए, फिर वापस चला गया स्टूडियो में। तो मेरी रूटीन जो इट्स अ प्रीटी टफ रूटीन इन द सेंस, बट आई गेस व्हेन यू फोकस यू कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। मैं 3 घंटे रियाज करता हूँ म्यूजिक का सुबह, अच्छा। एंड मेरी टाइमिंग है 5 से 8 बजे, सही। और 8 से 9 बजे मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैनेज, फिर मैं काम पे चला जाता हूँ। फिर मैं जब वापस आता हूँ, फिर मेरा बैंड है, तो फिर मुझे बैंड के साथ कमिटमेंट अपनी करनी पड़ती है। तो ऑल इन ऑल आई हैव अ नाइस गुड बिजी लाइफ। हाँ, बिजी रहते हैं और ये सब कुछ चलता रहता है। नो सही। ठीक हो। कंप्लेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, कुंडी साहब की तरफ चलेंगे जी। कुंडी साहब, बाहर तो आप फैसल करीम कुंडी हैं, घर का वो क्या कहते हो, तो घर में बंदा काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो घर में आप किसी के भाई भी होंगे, वालिद भी होंगे, घर में किस तरह की एक्टिविटी होती है? घर में तो वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता होगा। प्रोटोकॉल का मैं शौकीन ही नहीं होता। हाँ, वो तो हमें पता है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मल हम भी इंसान हैं। हाँ, घर वालों को तो फैसल है आप। फैसल क्या कर रहे हो तुम? कोई और मखलूक तो नहीं है घर में। हाँ, सही फैसल बात। साहब की बॉस की कुछ हो सकती है? बॉस नहीं, मतलब लीडर बिलावल। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो ऐसे नहीं बैठे। यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त ईद की ट्रांसमिशन हो रही है। यहाँ पे शरबत भी है, यहाँ पे गोल बिस्किट भी है, और वैसे आप लोगों को हसनैन गोलियां देते रहते हैं। अफ्तार का कह के चले जाते हैं कि अंकल के तबीयत खराब है, हालांकि आपकी अपनी तबीयत खराब है, आपने कहीं और निकलना होता है। जबरदस्त। सर, फैसल साहब आपकी गवर्नर भी बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब के हवाले से क्या कहेंगे आप बिलावल साहब? यह हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि धीमे लहजे में सब कुछ कह जाते हैं, यही हमारे असल तरीके हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त। वेरी गुड जी, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आप चुप बैठी हुई हैं, इसकी क्या वजह है? Are you enjoying? enjoying this honestly, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बड़ा नया है। आई थिंक हम जब पाकिस्तान छोड़ के गए थे तो उस वक्त बहुत यंग थे, तो राइट आफ्टर MBBS चले गए और फिर ट्रेनिंग करके वापस आए, तो अब हमें जो एक एस्पेक्ट पाकिस्तान का नजर आ रहा है एज एन एडल्ट, तो इट्स क्वाइट क्या फैसिनेटिंग। डिफरेंस लगा आपको वहाँ का देखिए, माहौल? सबसे यहाँ- पहले नहीं, वो तो एक बड़ी लंबी गंभीर कहानी है, लेकिन वो मुझे फैसिनेट करिए बात कि हम आज एक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, आई हैव अ सिंगर, आई हैव अ मिमिक्री आर्टिस्ट, आई हैव गॉट अ पॉलिटिशियन सैट राइट नेक्स्ट टू मी, आई एम सिटिंग विद देम, तो ये थिंग्स आर बेटर। आई थिंक एक होप की बात है कि आप हर बंदे से मिल रहे हैं एंड ऑल दैट। बिटवीन इस पाकिस्तान एंड इंग्लैंड का जो कंपैरिजन है, ईद के हवाले से बोलूंगी कि वहाँ पे ईद थोड़ी सी इसलिए अच्छी हो जाती थी क्योंकि हम कम छोटी कम्युनिटी होती थी, तो आपस में एक खो के रहना पड़ता था, तो इवेंट्स, पार्टीज, तैयार होना, इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी। यहाँ पे ज़रा फैमिली का ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ों का अपना फायदा। क्या कुछ स्पेशल बनाती हैं आप अपने घर वालों के लिए? मीठा, बिकॉज ये मीठी ईद है, तो लाइक थोड़ी सी फिरंगी डिशें हो गई, अब तो सवैयाँ बनाने की कोशिश करती हूँ, मतलब बन भी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा लाइक तिरामिसू और क्रेम बुर्ले, थोड़ी मॉडर्न डिशें ज़्यादा बना लेती हूँ। अच्छा। अच्छा, फैसल साहब, अगर बात की जाए, जरा डॉक्टर साहब बात कर रही हैं कि एक डिफरेंट पिक्चर थी पाकिस्तान की, लेकिन जब पाकिस्तान में आई तो इनको पिक्चर डिफरेंट नज़र आ गई। माशाल्लाह से आज गवर्नर साहब भी आपके पास बैठे हैं, पाकिस्तान के एक बड़े पावरफुल सूबे के गवर्नर हैं, तो यहाँ पे पिक्चर डिफरेंट करनी होती है, लेकिन वो डिफरेंट नज़र क्यों नहीं आती कुंडी साहब, इसकी क्या वजह है? देखिए, पिक्चर अब हर किसी के अपने एक
नज़र है, किस नज़र से उस पिक्चर को देखते हैं, कैसी है कैसी नहीं है। और जो नज़र आती है, मैं समझता हूँ जो चीज़ प्रैक्टिकल वही नज़र आनी चाहिए। आर्टिफिशियल चीज़ें जो है ना वो थोड़े अरसे के लिए होती है, उसके बाद वो जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। क्या अब माहौल ऐसा हो गया है कि इस वजह से भी लोग नहीं, इस क्योंकि चीज़ डॉक्टर से- साहब अभी कुंडी साहब अभी बहुत सारे हमारे इंडियन जर्नलिस्ट भी आए ना पाकिस्तान में, अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक इवेंट करवाया, आपको क्रेडिट भी देना चाहिए। अच्छा, वो आके उन्होंने अपने व्लॉग्स में बताया, इमर आपको भी पता है कि यार हम कुछ और सोच रहे थे पाकिस्तान के बारे में, जैसे डॉक्टर साहबा कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तो एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट है 360। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ही दिमाग से एक एज्यूम करते हैं। मैं आपके मुतालिक मैं एक एजम्पशन रखूँगा और मैं खुद ही फैसला करूँगा आप इस तरीके से होंगे, बिल्कुल फॉर एग्जांपल। बिल्कुल। और जब मैं आपसे मिलूँगा तो आप चेंज होंगे, तो वो तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। दूसरी है कि आप देखें कि आप एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हम जाएंगे तो पता नहीं ये होगा वो होगा वो या नहीं होगा। जब आते हैं प्रैक्टिकली आप देखते हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की, इस तरीके से इवेंट्स हों ताकि लोग आएँ और देखें वाकई ये क्या चीज़ हो रही है। ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इस पे क्योंकि आजकल एक ऐसी चीज़ है कि आजकल सारी चीज़ सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब मैं अगर सोशल मीडिया कुछ करना है, मैं 40-50 बच्चे बिठा दूंगा, मैंने जो कुछ करना है मैं करा दूंगा, अपनी एक पिक्चर बना लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली शायद वो ना हो। तो चीज़ें ये हैं कि वो सारी चीज़ें हाईजैक करके सोशल मीडिया, आप भी अभी पीछे रह गए। जो टीवी है ना, ये भी एक ज़माना था, देखिए एक ज़माना था जब प्राइवेट चीज़ का चैनल्स दौर आए, होता है ना। अब वो आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गए है। मैं अभी किसी को मिसाल देता, मैं कहा जब पहले शुरू में होते थे, हम किसी लोकल अखबार हो कहते हैं कि मेहरबानी कर हमारी तस्वीर लगानी है, बयान लगाने, ये करना है। अब हम उनसे कहते हैं अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हमारे सोशल मीडिया से सोशल लीजिए। हाँ मीडिया हाँ, से ले लो। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली, है, आप अगर मुझे प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर लूँगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे। सही बात ठीक है। है, ऑप्शंस आ गई ये चीज़ें। लेकिन इस पे भी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ का इतने ही शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसको हम इतनी आज़ादी दे दी कि बाद में हम कंट्रोल नहीं कर सके। सोशल मीडिया को हम इतनी आज़ादी दे दी कि अब हम कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हैं कैसे कंट्रोल करें। बेशक। बिल्कुल। फिर नॉर्मली लोग जब कहते हैं, मैं कहा उस दिन मैं एक फंक्शन में था, मुझे किसी ने कहा, मैं चाइना की मिसाल दी, तो मैंने कहा आप चाइना के कहते हैं? हाँ। मैंने कहा आप वहाँ पर फेसबुक इस्तेमाल कर सकते थे, आप वहाँ पर एक्स इस्तेमाल कर सकते थे, बिल्कुल आप वहाँ पर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते थे, कुछ भी नहीं मैंने कहा। और मैंने कहा उधर जो है वो जमहूरियत भी है और डंडा भी है साथ में। मैं क्योंकि मैं कई दफ़ा गया और मैंने उस चीज़ को बड़ा क्लोजली वॉच किया। मैंने हम जब जाते थे और हमारे डेलीगेशंस की जो मैं कोई 8-10 दफ़ा गया और 8-10 दिन के हमारे विजिट होते, हमारे पास जो शेड्यूल होता था उससे हम दाएँ बाएँ एक मीटिंग भी नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इस्लामाबाद आ गया और उन्होंने कहा कि जी मैंने फॉर एग्जांपल फ़लाँ डिपार्टमेंट से मिलने या फ़लाँ मिनिस्टर से मिलने और ये मीटिंग में नहीं था, बहुत मुश्किल है कि आप चाइना में किसी प्रोग्राम को दाएँ बाएँ कर लें। उन्होंने वही फिक्स किया होता, उसके बाद आप वो नहीं आप कहेंगे की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, उन्होंने एक मेहनत भी की, चीज़ें भी की, लेकिन उन्होंने चीज़ को उन्हें व्हाट्सएप ख़त्म करके वी चैट ले गए। इस पे काम करो, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो ट्विटर, उसके जो है मुतबादिल चीज़ें लाएँ, लेकिन दैट इज़ एवरीथिंग इज़ कंट्रोल। आप कंट्रोल रखा है जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम भी करें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करें। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, मुझे ये नहीं कर। अब नॉर्मली ये है कि मेरा और आपका कंपटीशन है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन है कि मैं ऐसे कोई मिर्च मिसाल लगाऊँ ताकि सब अट्रैक्ट मेरी तरफ। एग्जैक्टली। मैं वो लगा लेता हूँ, फिर घंटे बाद मैं वो छोटी सी वो कह दूँगा कि जी वो गलती हो गई या उसकी तरदीद आना शुरू हो जाती है। तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे ठीक होंगी। हम ये नहीं कहते कि हम एक दिन में चीज़ें ठीक हो सकती। विद द पैसेज ऑफ टाइम सोशल मीडिया के भी लोग ऐसे ऐसा मैच्योर हो जाएंगे और चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अवेयरनेस आ रही है ना, लोगों में शऊर आ रहा है कि किस तरह से देखिए पहले सारे टीवी चैनल थे, अब लोगों ने फिक्स कर लेंगे ये 3-4-5 चैनल, इनमें दाएं बाएं बहुत कम जाते हैं, बस ये चैनल रोटेट करके देखते बिल्कुल ऐसी। हैं। तो लोग अब तो फिक्स कर लेते हैं कि मैंने ये एक चीज़ पिक एंड चूज कर लिया। और जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात भी की ना कुंडी साहब, अब देखें जो टीवी भी है ना वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही बिक रहा है। मतलब आपके साथ हम प्रोग्राम करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि फैसल साहब का प्रोग्राम कोई टीवी पे देखे ना देखे, सोशल मीडिया पे 4-5 क्लिप अगर मिलियंस क्रॉस कर गए तो बस वो चीज़ वो मकसद के लिए बनाया था, वो मकसद पूरा हो viewership हो गई, जाएगा। तो एक न्यू चीज़ तो आई जाती है। बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आई थिंक इजी एक्सेस भी है ना, बिकॉज अब मैं जैसे बैठी हूँ क्लिनिक में, मैं लाइव टीवी कभी भी नहीं देख पाती, टाइम ही नहीं होता। तो बट मुझे पता है कि मैं शाम को जाके आई जस्ट हैव टू गो थ्रू द फ्यू इंस्टा पेजेस और सारी खबरें पता चल सारा जाएंगी। कुछ पता चल आई थिंक जाता वो है। थोड़ा सा कन्वीनियंस भी है इन अ वे। खैर अब अखबार का एक दौर होता था, Almost लोग तो अगले ये दिन अखबार ही जाकर बन गया न्यूज़ अब, करते देखते थे, और आजकल ये है कि न्यूज़ जो है वो आई इधर से पहले मिलती है। आपके पास टीवी पर भी बाद में आती है, पहले आपके पास बेशक, ऐप्स पर बेशक। आ जाती है। रिजवान साहब थोड़ा सा आप बताइएगा कि अब कोई नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ लॉन्च होने वाला है इस तरह से? और जिस सोशल मीडिया की तारीफ कर दी कुंडी साहब ने, तो उसी सोशल मीडिया ने तो आपको वापस जिंदा किया है। नहीं बिल्कुल। बट पता है इसमें एक फैसिनेटिंग बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि जो आजकल के जो नौजवान हैं, द जनरेशन ऑफ टुडे, मैंने नोट किया है कि टिपिकल एग्जांपल है कि इंस्टाग्राम, ठीक है, अब
जब मैं गाना उसमें देता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैं उसको 25-30 सेकंड 40 सेकंड का दे सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि उसके बाद किसी ने देखना नहीं है, तो वो जो था ना पेशेंस, दैट्स गॉन। सोशल मीडिया ने ये किया है, यू नो लाइक एक हमारे ज़माने में फॉर एग्जांपल सुनते थे गाना पूरा, फॉर एग्जांपल देखते थे बैठ के, फैमिलीज देखती थी। अभी व्हाट किड्स डू और पीपल डू इज के वो एक चीज़ देखी, दूसरी चीज़ पे आ गए, तीसरी चीज़ पे। सो दैट आई डोंट नो, आई मीन इफ इट्स गुड और नॉट, Yeah, it's debatable. you know, but the patience has gone, जी that tolerance has gone. वो रील्स कौन सा आप वो जो बात कर रहे हैं कि रील्स का कॉन्सेप्ट है कि वो आप स्वाइप करते रहे, नई से नई चीज़ आती रहेगी, उसने पेशेंस बेसिकली जो आपका अटेंशन स्पैन पहले कहीं 5 मिनट था तो वो सेकंड में आ गया, 30 सेकंड 40 सेकंड। इश्तेहार नहीं देख पाते जी आप। जी बिल्कुल। कभी इश्तेहारों वाला कुछ चैनल लग जाए तो मेरे बच्चे कहते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ डू आई फॉरवर्ड दिस, हाउ डू आई स्किप दिस, स्किप नहीं करना, बैठ के देखो। सारे नेटवर्क पे तो अभी आगे चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, it's a very risky thing also, by the way, social media. It breaks and it makes people also, but it breaks people also. जी बिल्कुल बिल्कुल The examples हैं, बिल्कुल। I think इसमें good bad दोनों है। दोनों ही चलता है, बिल्कुल। चलते हैं। रिजवान साहब, आप और अमर साहब तो हमारे साथ मौजूद ही होंगे, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस जो है ना इस साइड पे करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास हमने बहुत सारी गप लगानी है। टूडी साहब, ईद का दिन है और आपने खुद बहुत ही पॉजिटिव बातें की इससे पहले भी। केपी की सिचुएशन आपके सामने, अनफॉर्चुनेटली, कि केपी में जो स्पेशली दहशतगर्दी के हालात बने हुए वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो क्या समझते हैं आपको, अली बिन गंडापुर साहब को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसका किस तरह से आप सदेबाब निकालना चाहेंगे? डेफिनेटली आपको सेंटर से तो तमाम तर सपोर्ट मौजूद है। देखिए, इस मुल्क में जब 18th अमेंडमेंट हुई तो इख्तियारात फेडरल में प्राइम मिनिस्टर के पास और सूबे में चीफ मिनिस्टर के पास आ गए। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है, चाहे जिस सूबे में भी हो, एंड दे हैव टू मेक मैकेनिज्म कि हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। उन्होंने लोगों को ऑन बोर्ड भी लेना है। मेरी ख्वाहिश थी कि सीएम साहब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसके बाद अपनी सूबाई असम्बली में उस पर डिबेट करें और वो ही सिफारिशात वफाक में लेके जाएँ, लेकिन अभी तक नहीं हुई। मैंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बीच में कराई थी जिसमें सिवाय पीटीआई की सारी जमातें आई। हमने उलमा और मशाइख की भी कराई ताकि हम एक मैसेज दें पीस का, और हम मतलब है कि ये रमज़ान से पहले था। अभी हम कहते हैं कि सीएम साहब को चाहिए कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाएँ, उनकी सिफारिशात अपनी असम्बली में लेके जाएँ, असम्बली से फिर वो जो है वो वफाक के पास लेके जाएँ कि हमारे सूबे की सिफारिशात हैं। इस तरह आंखें बंद करने से चीज़ों का मसला नहीं है। माजी में जब हमें सूबाई हुकूमत ने बुलाया, एक पश्तून जिरगा था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने तमाम इख्तलाफात भूल के सीएम हाउस गए और हमने उस चीज़ को तरीके से उस मसले का हल निकाला। तो मैं चाहता हूँ कि माजी में भी हमारे मुल्क में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो 2008 से 13 तक था, हालात ख़राब भी थे, लेकिन हर मौके पे उस वक्त की हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो पार्लिमानी लीडरान या उन लीडरान को फ़ोन करके ऑन बोर्ड लेके चीज़ें होती थी। फिर आप देखें कि साथ साथ जब आप स्वात ऑपरेशन को देखें, बाकी देखें, तो वहाँ पर ओनरशिप थी। बिल्कुल, अगर DGSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसके साथ आपके जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बिल्कुल ऐसे। तो सिविलियन और फौजी दोनों उसको ऑन कर रहे थे कि दोनों जो है हमारे पास सपोर्ट है। अब इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। देखें, केपी की जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, वो डिफरेंट है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में और फैक्टर है, केपी में और फैक्टर है, लेकिन वो उनके जो पीछे ताने बाने का है, उनकी जो रिमोट कंट्रोल है वो इकट्ठी एक ही जगह पे है। बट थिंग इसकी चीज़ें डिफरेंट डील हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमन के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होने के लिए आपको एहसास की जरूरत है। आपने अगर एहसास मसला ये है ना होगा कि तो आप इकट्ठे होंगे। वो पार्टी में अपने ही इख्तलाफात खत्म नहीं होते। देखिए, वो पार्टी लेकिन इख्तलाफात मेरे पहले वो जवाब भी आपने दे दिया कुंडी साहब कि इससे पहले होता ये था कि दहशतगर्दी को लेकर ना सब एक पेज पे होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक पेज पे नहीं है। देखिए, आपने नोट किया जब स्वात में एक तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन दुनिया की तारीख का हो रहा था, नकल मकानी हुई लाखों की तादाद में, और विद इन नो टाइम वापस सेटल डाउन हुए। उधर जब वो फोर्सेस थी तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर शरीयत चाहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हमने पार्लियामेंट में शरीयत बिल लेके आ गए, पास करा दिया। हमारे जो एम्बेसी थी यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वो
मतलब है कि परेशान हो गई इस मुल्क में क्या हो गया एक शरीयत। हम जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा नहीं हमें पार्लियामेंट की शरीयत नहीं चाहिए। हमने कहा पार्लियामेंट की शरीयत मुझे कौन सी शरीयत चाहिए। फिर उन लोगों को एहसास हुआ कि ये लोग गलत हैं। फिर वो लोग हुकूमत की और सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े हुए, ऑपरेशन हुआ विद नो टाइम। लोगों को फिर हमने बहुत जल्द वापस भी अपने घरों में भाग गया। लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं, ईद के दिन आज पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेरे हाँ, ख्याल से हम हाँ। पॉजिटिव कुछ चीज़ आपसे, कुछ वो फैसले सुनना चाहते हैं। ऐसे होते हैं कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूटी नहीं है। सचू हम मिसालें यूरोप की, अमेरिका की, पत्नी किसी से देते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूटी होती है। एक दो चीज़ें होती हैं शायद वो नहीं करें, बाकी उनकी कंटिन्यूटी होती है। हम जब 5 साल हुकूमत के ख़त्म होते हैं तो हम कहते हैं ये पॉलिसी ठीक नहीं थी, हम ये पॉलिसी ये पॉलिसी होनी चाहिए। फिर वो जो दूसरे आते हैं कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं थी, इसका तजर्बा करते हैं। तो अभी तक पाकिस्तान तजर्बों तजुर्बे से के मराहिल में ही है। देखिए, अगर आप देखें जब मैंने 2008 से 13 तक की बात की, हमने एक ऑपरेशन किया, हमने मिलिटेंट्स को इस मुल्क में से भगाया, वो अफगानिस्तान गए, कुछ जेलों में चले गए। फिर एक और हुकूमत आ गई, नहीं गलत काम मुल्क वापस ले गए, वापस लेके अब फिर दोबारा उन्हें हथियार उठा लिया, फिर हम दोबारा वो एक्सरसाइज करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी, आपके पास सपोर्ट थी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी थी, सारी सपोर्ट थी। आज आपके पास कौन सी सपोर्ट है? आज उसी अफगानिस्तान में 8 से 10 अरब रुपए का, डॉलर का असला नेटो फोर्सेस छोड़ के भाग गई। और आज भी यूएस प्रेसिडेंट मान रहा है कि हम अफगान हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप उनको सपोर्ट करो और हमारे खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो उनको चाहिए कि उस चीज़ का एहसास करके हम आपके एलाइज रहें। तो आप आज ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि हमें हमारे ऊपर हमले करें। तो बहुत सी एक है तो उसको आप कुछ कहना चाह हाँ रहे जी, थे? मैं पुलिस आपकी इजाज़त से फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, चूँकि आप गवर्नर KPK हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मैं इसको ग्रामर ठीक उससे चाहिए, ये सिर्फ KP है, नॉट KPK। हाँ KPK अच्छा, मैं बात सही है, सही। पिछले अरसे मैं पेशावर गया भी था तो ये दुरुस्ती भी हुई थी, हमें आदत हो गई तो वो जी, वाकई आदत हो KP है। गई, बेशक। तो एक इमेंस टैलेंट है इस वक्त। मैंने देखा कि पाकिस्तान में तो बाकी लोगों को शौक है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जुनून है। दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीवन इन एवरी अदर प्रोविंस में जो कोई रहता है। तो हम उस वक्त भी हमें एक सिलसिले में गए थे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, ज़ाहिर है कि अंडरस्टैंडेबल के मेन तो जो मामला हैं CM साहब चलाते हैं, अगर मुमकिन हो सके किसी की भी कोशिश से तो खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट की एक लीग कराए। एंड मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको ये कह सकता हूँ जो कि उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, इट कैन बिकम द बिगेस्ट क्रिकेट लीग इन पाकिस्तान विद इन 3 years। चले जी, रिजवान साहब कुछ अब थोड़ा सा आप सुनाएं, उसके बाद हम कुंडी साहब से जो है वो हाँ, जरूर, कुछ जरूर। रैपिड फायर करेंगे और फिर इनसे इजाजत चाहेंगे। मैं जिस जल्दी से कुछ लाइनें आपको सुनाता है। गाना है मेरा, उसका नाम है आवारगी। तो शायर से मैंने कहा कि आवारगी बेसिकली इज मोर ऑफ अ नेगेटिव वर्ड। यार उसको देखो आवारगी, ये वो टाइम वेस्ट। मैंने कहा यार मैंने सारी उम्र जो वाकई में आवारगी में गुजारी है और मैंने बड़ा पाया है इसमें, तो मैंने कहा इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। सर जी, रैपिड फायर करेंगे आपके साथ, सिर्फ आपके साथ। एक वर्ड में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? मैं कुछ 6-7 नाम लूंगा। आसिफ अली जरदारी, मुफाहमत के चैंपियन, मियां नवाज शरीफ, पार्टी रहनुमा, अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टी चेयरमैन, मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान। इसको क्या अल्फाज में दूँ? वेल अवेयर कह सकते हैं, बड़े क्या कह सकते हैं, शार्प पॉलिटिशियन, शार्प पॉलिटिशियन, शेख रशीद, रिटायर्ड पर्सनैलिटी, ओके, और मरियम, CM ही कह दें। ओके, और शहबाज शरीफ, आपको शो में नहीं बंद करवानी इसलिए ऐसे तो आपकी इश्तिहार ना बंद हो जाए। शहबाज शरीफ, शरीफ जी एक्सीलेंट चीफ मिनिस्टर, एक्सीलेंट चीफ मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट थिंक होंगे लेकिन नॉट एक्सीलेंट। क्या बात। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि ऐसा एंकर है जिसके शो में आप नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसा कोई एंकर नहीं है सबके में जाता और मेरी ख्वाहिश है कि जो तनकीद ज़्यादा करते उसके शो में मैं ज़्यादा जाऊँ। ज़्यादा ठीक हो जाना गया चाहिए। सर, कोई मैसेज देना चाह रहे हो आप? मैसेज ईद पे तो एक मैं समझता हूँ कि एक मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम होता है। और आज के दिन मैं समझता हूँ कि ईद के मौके पे हम सबको, मैं समझता हूँ कि ऐसी एक कमिटमेंट करनी चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए और इस के लिए कुछ कर सकें ताकि हम एक पॉजिटिव और एक तरक्यात मुल्क बना सकें। और ये चीज़ें जो हम नेगेटिविटी जो है कम अज़ कम अपने अंदर जो है वो ख़त्म करें। और इस वक्त हमें
उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो आज ख़ासकर हमारे जो पुलिस के नौजवान जो आज चेक पोस्टों पे आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं या मसाजिद में खड़े थे आपकी नमाज के पढ़ रहे थे उसकी बात करें, और जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे नौजवान खड़े हैं जो हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं, उनकी और उनकी फैमिली को मैं समझता हूँ कि हमें नहीं भूलना चाहिए। सही। डॉक्टर साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? भाई बाइल विल बी रिलेटेड टू हेल्थ के अच्छा खाएं लेकिन अपना ख्याल रखें, फट के ना खाएं। रोज़े खत्म हो गए उसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटें भर भर के खाएं, और ये कि अपनी थोड़ा सा आई थिंक दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट न्यू ईयर, बिकॉज नया समझ लें किस्म से एक ईद गुजर गई, अगली तक एक एम कर लें कि थोड़ा वजन कम करना है, थोड़ा पेट कम करना है। सो आई थिंक हेल्दी ईटिंग, आई विल ऑलवेज गिव दैट मैसेज। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर टॉकिंग विद यू। कुन्नी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत मज़ा आया आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, कुन्नी साहब और डॉक्टर साहिबा के साथ दो मेहमान और हमें ज्वाइन करेंगे। अहमद नजीब सत्ती साहब और रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही दो खूबसूरत गेस्टों ने हमें ज्वाइन किया है। एक को तो आप जानते होंगे, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट और भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनका इंट्रो करा दूं शायराना अंदाज में, जैसे हमने स्टार्ट में सबका कराया था, तो इनका भी तो बनता ही है। ये शो बहुत मजे वाला होने वाला है ना, अब जो ये पार्ट है, क्योंकि अब सियासत पे हम बहुत कम बात करेंगे, सियासत पे जो बात करनी थी हो डिस्कशन हो गई, और ईद पे सियासत थोड़ी सी मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी हमने जनरेट करने की कोशिश की है, लेकिन अब हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं शायराना अंदाज में खूबसूरत गेस्टों का इंट्रो करा देती हूँ। ऑनलाइन दुनिया में पहचान है जारी, हर दिल अजीज हंजला लशारी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हंजला। पहले भी आपने एक दफा ज्वाइन किया था मॉर्निंग शो में, एक बार फिर से आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। ईद आप हमारे साथ कर रहे हैं। खबर की पहचान, सच्चाई की ढाल, आसमा इकबाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आसमा। आपका भी आपने मुझे इनवाइट करने के लिए, और आपको और आपके देखने वालों को ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हंसला। सबसे पहले आप बताइए कि ईद के दिन में क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि ये एक जनरल सवाल होता है, ये पूछना फर्ज होता है कि क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह से गुजारते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले दिन पे तो हम सारे एग्री करेंगे कि नमाज के बाद सो जाते हैं, तो आधा टाइम तो ऐसे में निकल जाता है जब आपको पता ही नहीं चलता कि ईद का पहला दिन है। तो पहले दिन हमने भी यही किया, पहले दिन बस नमाज वगैरह पढ़ के हम सो गए। तो शाम को उठे तो पता चला कि हाँ घर वाले भी हैं, उनसे भी जाके और फिर ईदी हाँ जेब हल्की की, जेब तो बहुत हल्की हुई है। अच्छा। ये जो भांजे भतीजे जितने पाले हैं हमने उन्होंने आधा हमें कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है देन इट वाज वेरी एक्टिव, दोस्त वगैरह आए, मिले मिलाए। तो हाँ पहला दिन तो थोड़ा सा डल रहता है, बस घर वालों के साथ ये वो। दूसरा दिन ज़रा थोड़ा सा चलता है, ज़रा उठते हैं, दोस्त वगैरह आते हैं। आधे टाइम में तो आप लोगों ने हमें बुला लिया, तो दैट इज इवन बेटर। तो चार चांद लग गए ना। मतलब अभी आप दोस्तों के पास जाएंगे? इसके बाद जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर वो पर्चा कट जाएगा, आपको पता है हम पे। बिल्कुल। अच्छा, तो आसमा आप बताएं आपकी कैसी गुजर रही है ईद, और दूसरा दिन है आज, पहले दिन क्या किया? पहले दिन मेरी जो ईद होती है वो अपने बच्चों के साथ और फिर अपने पेरेंट्स के साथ। तो मैं समझती हूँ कि मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनके पास दोनों खूबसूरत चीज़ें हैं, औलाद खूबसूरत चीज़ और फिर वालिदैन का साया। और फिर ईद जो है उसका मज़ा दोबारा तब हो जाता है बिकॉज दूसरे दिन जो है वो मेरी बहनें आ जाती हैं घर पे। भाई तो पहले दिन भी होते हैं, लेकिन बहनें आप जानती हैं कि जब अपने ससुराल से आती हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी गॉसिप, और ईद का मज़ा तभी आता है। तो मेरे पास ये सारी की सारी नेमतें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद बहुत खूबसूरत गुजरती है। और फिर तीसरा दिन मायके वगैरह अम्मी के घर जाना? मैं पहला दिन ही अपनी अम्मा के यहाँ करती हूँ, अम्मा अब्बा के साथ करती हूँ। दूसरा दिन आज जो है वो बहनों के साथ, और फिर जो तीसरा दिन है वो हम प्लान कर रहे होते हैं कि हमने बारबेक्यू के लिए या बच्चों को कहाँ लेके जाना है, क्योंकि बच्चा पार्टी ने पूरा घर जो है वो सर पे उठाया हुआ होता है कि आज हमारा दिन है। तीसरा 2 दिन गुजर जाते हैं। आज आसमा को देख के मुझे कहना पड़ेगा कि ये एवरग्रीन है, हम जब से देखते आ रहे हैं ऐसी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम डिस्कशन को ओपन करें सर, अहमद नजीब सत्ती साहब आपसे भी बहुत, क्योंकि अब तो आपने खुल के खेला ना, पहले आप जरदारी बनते थे, बिलावल बनते थे, अब बहुत कुछ बनना पड़ेगा। That's a feather in the hat, आज मुझे right लग from the रहा है person. ईद के सेकंड डे कि आज ईद हुई है ना? आज ये मेरे अचीवमेंट्स में एक आ गया भाई, मैं लाइव बैठ के सुना
फ्लेक्स कर सकता हूँ आप मैं। फिल्म सुनेंगे आपके अरे बारे में नहीं, नहीं। हमें तो पता ही नहीं था, हमें मुझे तो अभी बिल्कुल नहीं पीछे से आता। पता चला है, प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि जो आपने भी देखिए ये मैं गा सलाहियत है। लूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप बर्दाश्त कर लीजिए। नहीं इस वक्त गिटार भी है ना, हाँ साथ चले गिटार बजेगा। कोशिश कर सकते हैं, चले, लेकिन कोशिश अभी अरे कर अभी लीजिए। अभी अभी तो आप अच्छा चले अभी आगे बढ़ आगे आगे जाके कोशिश हाँ कर अभी तो माहौल बना हुआ है। अरे माहौल बन गया। बहुत बन के चले। पता है क्या है? ये आपने इनको बेचारों को नर्वस कर दिया। है ना? अब आपने इनको अगर बोला ना कि अभी बाद में आपसे गाना सुनेंगे, आपको सारा वक्त सोचते रहेंगे दिन भर। रिजवान मैं आपको बताऊं कि हंजला जब मेरे शो में आए, मॉर्निंग शो में, तो इन्होंने पहले आके कहा यार कि मैं कुछ गाता बाता नहीं हूँ, याद है, प्लीज उस तरफ ना जाइएगा। और इसी तरह हारून जब आए थे, हारून ने भी कहा यार मैं गाता बाता कुछ नहीं, उस तरफ ना जाइएगा, एक्टिंग करते हैं हम, ठीक है। तो आज इन्होंने बहुत खूबसूरत, जो पहले थैंक यू सो दो मच। जब स्टार्ट मैं किया जितना तो कर बड़ा- सकता था मैं, मतलब ऑब्वियसली उस्ताद को देखना वैसे बंदा थोड़ा सा टांगे हिल रही होती है, कुछ सुर गलत हो गया तो मसला हो लेकिन जाएगा। जो भी था अच्छा था। Thank आप अब थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, हाँ, लेकिन थोड़ा- अच्छा कर रहे थे। थोड़ा सा साथ सिलसिला रहना। साथ साथ वो आपका मतलब साथ दे रहे थे, तो ये सिलसिला चला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। काफी देर से आप खामोश हैं, आपके क्यों? बाद फिर हम वहाँ पे चलेंगे। क्या खामोशी है? खामोशी तो क्या अच्छी नहीं सोच रहे होती। हैं? नहीं सोच क्या रहे, मैं सोच रहा हूँ कि ये मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा। वो नहीं उतरेगा, वो नहीं उतरने वाला। अगर जावेद मियादाद इन दोनों को अप्रिशिएट करना चाहें, हंजला को, रिजवान साहब को, और साथ थोड़ा सा चुटकुला आसमा के लिए भी हो जाए। नहीं आप जावेद मियादाद साहब तो चले, हमारे लेजेंड है ना। अभी हम जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना मोहम्मद रिजवान, उसके ऊपर चलते हैं। मोहम्मद रिजवान द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान कैप्टन टीम। ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान। यस। ओके। देखिए ना, जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, ठीक है। भाई ये नहीं है कि भाई उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली वो जीत गए, अब नहीं खेल सका मार गए, दैट इज सिंपल। तनकीद किस बात की कर रहे हो यार, ठीक है, तनकीद नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना के हु इज हु, यस इट इज अ टू। वो जब हम करते खेलते हैं यार, देखो हार जीत खेल का हिस्सा है, ठीक हो गया। कभी वो जीत गए, कभी हम हार गए, कभी हम हार गए, वो जीत गए, तो ये खेल का हिस्सा है। तो इसमें यार वो टेंशन लेनी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक हो जाओ, नहीं होते एल्फी लगा लो आप, लेकिन एक होके खेलो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये लड़के, ये इनको हम सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम अपने यंगस्टर को पूरा ये नहीं कि ना बिल्कुल नहीं आने देंगे, खुद खेलेंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। अब देखिए और मजा, स्क्रिप्ट बड़ा मजे का था, अंदाज तो था ही, अंदाज बयां तो अच्छा है, स्क्रिप्ट बड़ा जबरदस्त है भैया। अंदाज़े बयान गर्चे कोई शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, वो बस बात उतारना चाह रहे थे। जबरदस्त। वो वो उतार उतर गए। गई। हाँ आसमा, आपसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आप माशाल्लाह से अरसा दराज से टेलीविजन इंडस्ट्री से आप मुंसलिक हैं। सो टेलीविजन इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, डेफिनेटली अब तो सोशल मीडिया वाले साथ हंजला साहब भी आ गए, अब दो इंडस्ट्रीज बिल्ड हो गई हैं। आपकी डिफरेंट होती है दूसरे लोगों से या उसी तरह से होती है? नहीं, हमारी ईद भी उसी तरह की होती है, क्योंकि जितना काम हमें लाइक यू like, गो अगर टू कोई मार्केट, लोग तो पहचानते होंगे, फिर वहाँ पे क्या होता है? अक्सर पहचान लेते हैं कि, और ज्यादा क्योंकि आज आप टीवी उस से जमाने की एंकर हैं जब उस सारे लोग जमाने टीवी की, के साथ बिल्कुल होते बिल्कुल, जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे उस जमाने की, आप यही कहना चाह रहे थे, मैं खुद ही प्राइम कह देती जमाने हूँ। की, प्राइम जमाने की। हाँ नहीं, यू राइट कि मैं उस जमाने की हूँ जब बहुत कम टीवी चैनल्स और उस तरह से था, और सोशल जब भी मीडिया का कोई दबाव एंकर कम था। आता था तो वो फौरन से अपनी जगह, अपनी पहचान बना लेता था। आजकल के बच्चियों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे कि Competition हम बहुत है। अभी हंजला की और सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो हमारे लिए निस्बतन आसान था। जो ही हम एक बार टीवी पर आए और उसके बाद फ़ौरन से फेमस होने वाला और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के बच्चियों के लिए मुश्किल है। आपने बहुत से टीवी चैनल्स के साथ काम किया है, कौन सा ऐसा यादगार लम्हा जो आप आज के दिन शेयर करना चाहती हैं? अच्छा, मुझे लगा आप पूछ रही हैं कि कौन सा ऐसा चैनल जो रह गया है। चलिए वो भी बता दें। मैंने अभी तक जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनमें सिर्फ ARY के साथ काम नहीं किया है, अदरवाइज जियो है, समा है, आज है, डॉन है, दुनिया है, सारे बोल है, न्यूज़ वन है, PTV है। तो इनमें से बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं 2 बार जिनकी टीम का हिस्सा रही, ऑन बोर्ड किया जिन्होंने मुझे। तो बस ARY एक ऐसा चैनल है, ये मैं किसी मकसद के तहत बता रही हूँ जहाँ मैंने अभी तक काम नहीं किया है। और दूसरा आपने क्या पूछा है? दूसरा ये पूछा कि कोई ऐसा मोमेंट जो आपका बहुत अच्छा हो, यादगार किसी हो। यादगार लम्हा जो आज के दिन अच्छा आप वाला share करें। बताना है। हाँ,
अच्छा अच्छे तो मेरे ख्याल में ईद है ना, तो अच्छा है। बुरा अब भी ये पूछ फील लेंगे ऐसी है बाद कि में। हमें सारी बुरी बुरी चीजें याद आ रही थी। मेरे ख्याल में आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जब ऑफिस की बात हो रही थी हाँ, हम ना सही कि भाई लोग यहाँ पे बुरे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही, पर हमारे साथ भी बुरा होता है, हम ही बुरे हैं। तो अच्छे वाकयात बस यही है, जब अगर कोई क्रिकेट जैसे कि अब सर बैठे हैं तो इनकी मौजूदगी में मैं आपको बताऊं कि जब क्रिकेट मैच कोई चल रहा होता है तो उसमें पाकिस्तान जीत जाता है खास तौर पर, तो फिर वो जो एक न्यूज़ रूम का जो एक माहौल होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त शोर होता है। मचाना। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम बता रहे होते हैं पाकिस्तान ने इतने रन से फला मुल्क को शिकस्त दे दी, क्योंकि बाहर से इतना शोर आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में सबसे मजे का मोमेंट जो है वो पाकिस्तान की जीत होती जब है। हार जाते पाकिस्तान है तो जब हार जाते तो क्या करती है? जब हार जाते खुशी से बता दो। नहीं, मैं कहती हूँ, मैं तो फिर कहती हूँ बाद में ऑफर के बहुत ही अच्छा हो, मैं स्टूडियो में बैठी हुई थी, मैं तो मैच देखा ही नहीं। तो ये होता है बस। कोई ऐसा बुरा लम्हा जो बिल्कुल माइंड में याद हो कि यार वो बहुत बुरा टाइम था मेरे लिए? बहुत बुरा टाइम था। मैं एक बार थी मोहसिन नकवी साहब के चैनल में, नाम उनका Okay, इसलिए बस ले रही हूँ नाम ना कि लीजिएगा। बड़ा एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि मैं चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं लाहौर गई उसके लिए सिटी 42 के लिए मैं काम कर रही थी। तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर, मुझे लगा प्रोड्यूसर बोल रहा है कि उसने कहा कि आप घर नहीं जा सकती, ईद की छुट्टियां मिलनी थी, तो मुझे एकदम से पता चला कि मैं घर नहीं जा सकती। तो मैंने उसे कहा कुछ भी कर लो, मैं तो घर जाऊँ। उन्होंने स्टूडियो के बाहर से चिटकनी चढ़ा दी कि आप घर नहीं जा सकती। आई स्टार्टेड क्राइंग, और वो यूट्यूब पे भी पड़ा है, क्योंकि मैं थोड़ी वो थी लाइक मैं अपनी मर्जी करती थी, मैं स्टूडियो छोड़ के भी चली। उन्होंने बाहर से चिटकनी चढ़ा दिया, आई स्टार्टेड क्राइंग, और उन्होंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं आपको यही रुकना है, यही रुकना है, बड़ी ब्रेकिंग आ गई, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ शायद ब्लास्ट था, कुछ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि मोहसिन साहब कह रहे हैं। मैंने कहा जाओ बता दो मोहसिन साहब को। मोहसिन साहब आप सुन रहे हैं ना? तो वज़ीर दाखिला है, ये ना शो ही ना जा सके, बट मैंने कहा जाओ कह दो मोहसिन साहब को कि मैं नहीं कर रही, जो करना है कर लें। तो थोड़ी देर बाद कह रहे असमा मैं मोहसिन ही बात कर रहा हूँ। Oh my God। तो वो था एक लम्हा ऐसा जो यादगार है, यादगार लम्हा था। ठीक हो गया। हंजला साहब, आपके यादगार लम्हात भी बहुत ज़्यादा होंगे। मेरे तो फ्रॉम हैं। स्क्रैच टू माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे आपकी बड़ी प्रेजेंस है। जब से आप मेरे शो में आए थे उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूसली फॉलो भी जी, करता जी। हूँ। सुबह सुबह उठते हैं, कभी कभार ये कहते हैं आज कंटेंट तो कुछ भी नहीं है, चलो क्रिकेट खेलते हैं, दिस दैट। तो कैसा है आपका सफ़र, कैसा है? मेरा तो बड़ा जैसे मेरे को होता है रोलर कोस्टर है, और आसमा जितना अच्छा तो नहीं ऑब्वियसली, मतलब इनका तो बहुत ही ब्राइट है। हमारा भी थोड़ा बहुत इस तरह होता है कि बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत से 2-4 लोग पहचान जाते हैं, तो थोड़ी सी खुशी होती है। इस तरह का कोई फॉरसेकन मेमोरी तो नहीं है जिसमें कोई बहुत बुरा हो गया हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मौका हमने दिया नहीं पब्लिक को। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, वो भी ना। ऐसा कुछ हो कि बाहर जाएं तो थोड़ा सा इस तरह का हेट्रेड मिले। और हमारी फील्ड भी ज़रा इस तरह की एंटरटेनमेंट है, तो उसमें एज सच अभी तक इस तरह का कोई हमने ना रोल किया मैंने कि जिसमें वो हो। हाँ, एक वही जो मैंने बताया था आपको, जो मेरा वो पॉडकास्ट हुआ था, उस पॉडकास्ट के साथ मेमोरी ये है कि शेख साहब का पॉडकास्ट करने के बाद जब उमर शरीफ साहब उमर शरीफ कल यहाँ पे बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ जब मैं करके जब वो बाहर गया, तो अब मैं मार्केट में था, तो लोग अक्सर आपको मिलते हैं, पहचान जाते हैं, तो लोग आके अब वो पूछ रहे हैं मार्केट में रोक के 2-4 लड़कियां के सामने को, आप हंजला लशारी हैं? हाँ जी हंजला लशारी हैं। अच्छा, तो फिर आपने मार क्यों खाई अपनी बीवी से स्टूडियो के अंदर? कौन से स्टूडियो की बात कर रहे हो भाई? कहते वो उमर साहब के स्टूडियो में आपने मार खाई। तो मैंने कहा यार अच्छा ओके। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बट इस तरह का मतलब वो ये नहीं है कि कोई इस तरह का बहुत बुरा सा एक्सपीरियंस मेरा रहा हो। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। अब इनके पॉइंट तक पहुंचने, आसमा के पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप मुझसे पूछेगा कि यार अब कैसा एक्सपीरियंस है, 18 साल के बाद। डिफरेंट फीलिंग्स। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उनका ऑब्वियसली बहुत और ज़्यादा ईद पे क्या चीज़ें करते हैं और किसको मिस करते हैं? है। ईदी लेना मिस करते हैं। अच्छा, अच्छा, जो ईदी जब ईदी हम दिया करते थे ना, जब हमें बड़े हमारी ईदी दिया करते थे, तो वो जो पार्ट है ना, वो आप पता नहीं बचपन से कैसे आप चेंज हो जाते हैं बड़े होने में, वो चीज़ बड़ी मिस होती है। और आप किसको देते हैं ईदी? अब तो हैं, भांजे हैं, भतीजी है उनको, और बाकी जो कजन्स के बच्चे आ जाते हैं, बहनें भी ले लेती हैं, पता नहीं उनको कौन सी ईद नहीं मिल रही होती घर में, तो वो भी लेती हैं। तो अब वो लेने की जगह जब देने की साइड आ गई है ना, तो वो चीज़ बड़ी मिस होती है। पटाखे बजाना मिस करते हैं, ठीक है। 50 रुपए मिलते थे, बहुत अमीर हो जाते थे हम लोग, कि वो 50 रुपए की ईदी मिले, भाई साहब अमीर तरीन इंसान है हम। और अब हम वो जाएंगे मार्केट में जाके हम वो एग्जैक्टली वो छोटे छोटे जेलीज ले लेंगे, खाएंगे,
और 50 रुपए की 20 रुपए के चिप्स ले लेंगे, उसके बाद फिर गिनेंगे कि यार पीछे पैसे कितने रह गए, अभी भी 20 रुपए रह गए। तो वो जो चीज़ है ना, वो जो आपकी एक अकाउंट चल रही होती है, साथ साथ फाइनेंस चल रहा था, 20 रुपए कम हो के 10 रुपए और ले लो कहीं से, वो चीज़ मिस करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी गजल ब्रेक लेंगे, उसके बाद गेम्स भी खेलेंगे, कुछ और भी मजीद गपशप लगाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद की जानिब बढ़ते हैं। अहमद बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। अहमद आप नहीं खामोश, इनको जब हम बोलने का कहते हैं तो ये जावेद मियादाद भी बन जाते हैं, इंजी भी बन जाएंगे, सारा कुछ बन जाएंगे। अहमद आपने जिस जमाने में रेडियो किया, जिस तरह हमने आसमा की बात की, एक प्राइम के जमाने में आसमा टेलीविजन पर नजर आती थी, आप भी एक प्राइम जमाने में रेडियो कर चुके हैं, उसकी ओपनिंग जरा सुना दे, बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी वो। जी बिल्कुल, ओपनिंग क्योंकि मेरा ये था कि मैंने कहा एक यूनिक मेरा कैरेक्टर नेम होता था रेडियो में राजू रॉकेट, तो वो मैंने उसकी अपनी खुद से एक ओपनिंग बनाई, तो वो लोगों को पसंद आई, तो वो थोड़ा सा मैं स्टाइल यहाँ पे कॉपी करना चाहूँगा। ਚੱਕ ਦੇ ਲਾਓ ਜਨਾਬ ਫਟਾਫਟ ਕੇ ਲਾਫਟਰ ਤੇ ਛਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾੜੇ ਬੁਕੇ ਤੇ ਕਰਾਟੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜੂ ਰੌਕਟ ਨੌਕਰ ਬੋਟੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੋਟੀ ਤੇ ਨਸ ਗਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੇਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਖਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋ ਲਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ 20 ਤੇ ਤਨੀਸਰਾ 20 ਤੇ ਧਨੀਏ ਤੇ ਪਾ ਲਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਰ ਮਾलिक अंडे वाला बर्गर सब का ये बर्गर तेरे मेरा बर्गर उनका ये बर्गर मजेदार बर्गर मन बड़ा बर्गर छोटा बड़ा बर्गर छोटा बड़ा बर्गर मैं कहा जब ध्यान करना है ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੂ ਰੌਕਟ ਹਾਜ਼ਰ है। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बिल्कुल। एंड द फैक्ट कि याद कैसे मसल मेमोरी उनको जैसे रटा हुआ है। मैं तो आज के टाइम में तो मैं समझ रहा था कि बर्गर के आगे चल कर यार ये किस तरह कर लिया, ये अभी छोटा मतलब किया है। everyone was looking like this, यार अभी फंबल करेगा, अभी फंबल मैं करेगा। एग्जैक्टली मुझे कहा कहीं फंसेंगे याद नहीं रहेगा। वेरी नाइस, Very good. सो ये असल में खुद एक छोटा सा पीस बनाया, फिर उसके बाद छोटा सा और पीस ऐड किया, फिर छोटा सा और पीस ऐड किया, फिर वो कर करके आपको मतलब वो याद हो जाता है आपकी वो। वैसे इसमें क्या आपने बीच में बोला अस्सलाम नहीं वालेकुम, ये नहीं बताना ना, ये इंग्रेडिएंट ये बता दीजिए। वो हम चाहते हैं कि ये इसकी रेसिपी ये है कि आप सोचते नहीं बोला क्या। मुझे अंडे वाला बर्गर समझ आया। अंडे वाला बर्गर, सबका बर्गर, तेरा मेरा बर्गर, ये भी समझ आया। आसमा क्या कह रही है? मैंने भी ये कहा कि मुझे अंडे वाला बर्गर अंडे वाला समझ बर्गर आया। सबको, मतलब कि सबको अंडे वाला बर्गर अंडे पसंद वाला है। बर्गर के नहीं, साथ शायद जब बर्गर बर्गर कहते तो हम वेट कर रहे थे अंडे वाला कब कहेंगे, क्योंकि हम सबने खाया हुआ तो वही है ना शुरू में। ये तो अब हम दूसरे वाले बर्गर खा रहे हैं, पहले तो सबने अंडे वाले ही खाया हुआ। सारे अंडे वाले बर्गर खाए थे। वैसे बचपन में जहाज किसने बनाया? क्या पेपर जहाज, पेपर पेपर जहाज। हाँ, किसने नहीं बनाया? अच्छा, कश्ती सबने किसने बनाया। बनाई? कश्ती मैंने नहीं बनाई। मैंने बनाई। आपने बनाई, आज बनाएंगे। नहीं, मुझे भूल गई। यार जहाज तो आपको बनाना उम्र हो चाहिए। गई भाई, बचपन की बात, बचपन में अब आप पूछेंगे तो कहाँ याद रहेगा। You are not in बचपन by the way। I'm not, but नहीं याद है। मुहावरत है ना। हाँ यार जहाज बनाए चना यार, इनसे जहाज, क्या- oh my God, ये जहाज मैं बना सकती हूँ, जहाज। कागज का। अच्छा, जो नहीं। जल्दी जो 4 पार्टिसिपेंट्स में से जल्दी जहाज बनाएगा वो ये गेम जीत जाएगा। यल्ला, और उड़ाना भी याद है। जहाज उड़ाना भी है। हाँ, जहाज उड़ाना भी है। भूल गया। चलें जी, जहाज बनाएंगे। इस वक्त हंजला लाशारी उनके साथ मौजूद है, आसमा इकबाल इधर मौजूद हैं, अहमद नजीब सत्ती और रिजवान। अब देखते हैं कि क्या होगा। इस वक्त बहुत ही फास्ट स्पीड में यहाँ पे चल रहा है मुकाबला, जीतेंगे। मुझे लगता है कि हंजला लाशारी बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, आसमा भी कुछ पीछे नहीं है। रिजवान साहब को कमाल का ये कुछ ये वाला जहाज का अब देखिए कि किसका जहाज सही चलेगा। और हंजला, मुझे लगता है कि हंजला यहाँ पे सबसे अच्छा जहाज बनाने में कामयाब हुए हैं। ये और बन गया, बन गया। मुझे लगता है जिसकी रिजवान उड़ान साहब कितनी का अच्छी मैंने होगी। सबको अच्छा जवाब है जो कि उड़ ये गया। चीज F16 now आसमा you have to go। I'll help you। इसको ना यहाँ से थोड़ा सा। चलो कि राजू रॉकेट का जवाब और राजू मेरा जहाज ये भी जहाज जहाज फैक्ट्री से बने। कैसा है? अच्छा ये जहाज असल में इसका ना नाक डैमेज हो गया नहीं, ये इस वजह से हुआ। जल्दी में फ्लॉप हो गए जी। वहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं हंसना इस वक्त आसमा को अब और फायदा आसमा क्या होगा इकबाल इस हेल्प आउट करने का, हम तो हार गए। नहीं हारे,
सेम मेरा जहाज आगे चला गया। देखिए नंबरिंग मिलेगी ना, नंबरिंग जहाज आगे जाना चाहिए। किसकी कितनी नंबरिंग आपका वाला है। जहाज कहाँ है? वो अब पड़ा है इसको- सामने, वो वो तो उसका पड़ा हुआ है, ऐसे हंसरा भाई का सामने पड़ा हुआ है। इसको फोल्ड कीजिए। अब देखते हैं जिसका जहाज जितना दूर जाएगा वो आज का शो जीतेगा, लेकिन जाना भी कुछ तरीके से चाहिए। हाँ तरीके ठीक है, से मेरा मतलब क्या? जहाज आ रहा है ये वापस। लें जी, ये जहाज देखें, ये ये अंजला का वहाँ जहाज था है। उस कैमरा के पास। ये ले लीजिए। लेट मी ट्राई नाउ। चलें। ये देखिए, ये देखिए। विनर। क्या बात है जी, Well designed. क्या बात है, Well designed. क्या बात है। Credit goes to him because इन्होंने मुझे आसमा बताया। और नहीं, but हंसला the technique of throwing it was good. वो ये exactly. पायलट की लेकिन तो मुझे बात ऐसा है ना। लगता है कि जो जहाज बनाने की जो पेपर था जिस टेक्निक से बनाया वो रिजवान साहब का था सबसे पहले। मतलब जो आपका सबसे पुराना fast तरीका था। था। हाँ। बगैर नाक के जो जहाज इसको गजल इस तरह कह लेते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग जिस तरह का जहाज हम बचपन में बनाते थे, हाँ, बिल्कुल। ऑनेस्टली वो आसमा ने बनाया और हंसला ने मुझे तो बनाया। आता नहीं था। ठीक हंसला है, ने नहीं बताया। आपने भी उसी तरह बनाया। इन दोनों लगाया जुगाड़। भाई हम तो भूल ही गए, सच्ची बात है कि बनाते कैसे थे। मैंने रॉकेट का इनका राजू बचपन रॉकेट का आपसे पहले जहाज पहली दफा देखा ये and I was fascinated। मैं यहाँ जहाज बना रहा था, देख वहाँ रहा था जहाज बगैर नाक वाला। वो राजू रॉकेट वाला ही हाँ, था। राजू रॉकेट वाला। राजू रॉकेट वाला ही। बिल्कुल। आसमा अब हमने गेम्स कुछ खेलनी है, इस गेम में आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ। मैं बैट लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये कुछ कार्ड्स हैं हम अपने सारे मेहमानों को देंगे। ये लीजिए सर रिजवान साहब, आप भी उधर ये लीजिए आप और ये ये। लीजिए आप। विल स्टार्ट फ्रॉम रिजवान साहब बिकॉज वी नो कि आसमा आप पढ़ लेंगी। इसका रूल ये है कि जो हमने आपको ये दिया है, ये आपने मैं भी अपने हाथ पे खोल के रख लेता हूँ, ये आपने बगैर किसी गलती के 10 सेकंड में पढ़ना। 10 सेकंड में पढ़ना 10 है। सेकंड में पढ़ना। हाँ जी। यस, चलें यार, सेकंड ऊपर कर लेंगे हम, जो है वो गलती ढूंढेंगे। खराब है। मेरी भी उर्दू बात खराब। चलें जी, 3, 2 and 1 इट्स द टाइम फॉर रिजवान साहब। इसके कपड़े पानी में भीग चुके थे, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे किसी नहीं है सर, है। चलिए आपको बता दो तो बीच में नहीं करना। एंड हो गया। एंड हो गया, एंड हो गया आपका। आपका एंड हो गया। नहीं, नहीं है सर, सोच समझ के करना पड़ता है मुझे। हाँ नहीं है इसमें। ठीक है, आप अपना बोलिएगा सर। मैंने झिझकते हुए खत को पकड़ा, कागज़ इतना पुराना था कि लगता था हाथ लगाते ही बिखर जाएगा, जैसे इसमें कोई सदियों पुराना राज दफन हो। कमरे में खामोशी गहरी हो चुकी थी, सिर्फ दीवार पर लगी खिड़की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता से खत खोला और आंखों में हैरत लिए पहला लफ्ज़ पढ़ा। वाओ, वेरी नाइस। भाई ये तो कर सकते हैं, वो जिन्होंने भी सुनाया था उसमें तो इनको ही हरा ही नहीं सकते। नाउ इट्स हंसला। इट्स माई ओके। चलें 3, 2, 1 1। अंधेरी रात के गहरे साए पूरे शहर को अपनी लपेट में ले चुके थे। गली में दूर कहीं कोई बिल्ली चीखी, हवा में एक अजीब खौफनाक वो सांस तो लूंगा ना। मैं खिड़की से झांक के बाहर देखा, लेकिन नहीं कट गजल ने बता दिया यार। नहीं सांस करना। तो लेना था ना मैंने। शुक्र है यार, I'm with you man। थैंक यू। कोई तो साथ हुआ, शायद मैं भी होने वाली हूँ। बहुत मुश्किल वाला स्क्रिप्ट है। 3, 2 and 1 क्यों? मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ फर्श चरचरा रहा था, जैसे कोई पुरस्कार कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही हो। हैंडल को आहिस्ता से घुमाया और दरवाजा खोलते ही एक तेज झोंका मेरी चेहरे से टकराया। सामने एक भीगी हुई पुरस्कार शख्सियत खड़ी Thanks, थी। साहब। लेकिन Excellent, ये बहुत वो था। लंबा था? हाँ स्क्रिप्ट इस स्क्रिप्ट को मजा आ रहा That is good. चरचरा रहा था। पुरस्कार कहानी थी, झोंके से टकराया। अच्छा, इसमें देखिए ऊपर वालों ने ना रूल चेंज नहीं किया था। बिल्कुल। उनका रूल ये था कि ये आपने पढ़ना भी है और 10 सेकंड में पढ़ना है। हमने कोशिश की कि आप सिर्फ लेकिन ये पढ़ें। 10 सेकंड हमारे से मुताबिक तो आपने भी अच्छा पढ़ा। हंसला, लेकिन हाँ, मुझे तो गजल ने बता दिया। मुझे गजल ने कहा सांस ले रहा है। हंसला और रिजवान तो एक तरह के हो गए। ना मुझे से आदमी लेकिन को ये इसके तो कपड़े, गलती इसके से रुक कपड़े, गए थे इसके बीच कपड़े, में। इसके कपड़े। आप अच्छा पढ़ रहे थे। लेकिन लेकिन सारे आप टाइम पे आसान किया। वाले थे। मैंने आपने 10 सेकंड, इन्होंने 10 सेकंड के अंदर कर 10 दिया। सेकंड में कर लिया Yeah, था। yeah, हाँ। yeah. जबरदस्त। और ये कर सकते थे वनडे वाले बर्गर के बाद। ही कैन डू दैट। सियाना बच्चा। He is very smart. He's one of those guys। Yeah. तेज है। अच्छा सर, आप देखिए अब बहुत सारी सीरियस गेम्स हो चुकी हैं। आसमा भी कहेंगी ये क्या गेम्स खेलते रहते हैं हम। अब कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा क्रिकेटर, हाँ। कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत कम हम उसको सुनते हैं या उसकी नकल आप बहुत ही अच्छी उतारते हो, मिमिक्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं हमारे एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, एक टेस्ट खेले हैं अजहर खान साहब। उनको कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका ना कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरह वो कमेंट्री करते थे ना, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जब सुनेंगे तो आपको दिलचस्प लगेगा। अब वो होता ये था कि वो कमेंट्री को ना एक बॉल जैसे आ रही, मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूँ। एक बैट्समैन ने शॉट खेला, बाउंड्री पे बॉल जा रही है, फील्डर बॉल के नीचे, तो वो एक गो में नहीं कहते थे, वो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता था। ऐसे करते थे अंग्रेजी में कि वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। वो अजहर खान साहब कहते हैं,
That shot is very good. It's going up, and going away from the fielder. Fielder is setting up under the ball and is coming. No one is stopping here. My God, where is his mama? And he's taken the catch. My God. जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, ये तो अजहर खान साहब की बता दी, क्योंकि मेरा भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा, तो मैं तो पहचान सकता हूँ। अब कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो हंजला भी जानते हो, रिजवान भी जानते हो, गजल भी जानती हो, रासमा भी जानती हो? अच्छा, ऐसे कैरेक्टर शोएब अख्तर शोएब अख्तर, अभी मोहम्मद हफीज़ साहब को, चलिए शोएब अख्तर की बात कर देते हैं, क्योंकि हमारे बड़े लेजेंड है पाकिस्तान के, इज़ अ ग्रेट मैन। तो शोएब भाई का ना अपना बड़ा एक, जब एनालिस्ट बैठते हैं कैजुअल स्टाइल होता है, अपने मूड में होता है। ओ भाई मेरी बात किधर रहता है? बात यह है कि भाई टैलेंट खत्म हो चुका है, खेलना इन्हें आता नहीं, ठीक है, और इनकी जो है ना क्रिकेट खत्म हो चुकी है। मैं तुझे बताता हूँ भाई, बात यह है कि हम, मेरा पैर जो था ना बिल्कुल सीधा, ठीक है, डॉक्टर का तू नहीं खेल सकता, ठीक है। मैं कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, और मैंने लिटरली वो करके दिखाया है। तुम्हें वो टांगों में तुम्हारी जान, करके दिखा दो भाई, नहीं है टैलेंट, मैं जाता हूँ। और साथ में जब मोहम्मद हफीज़ है, मोहम्मद हफीज़ क्या करते हैं, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं और ये एक ईद शो में एज ए गेस्ट थे, तो वहाँ पे इन्होंने हफीज़ का जब कैरेक्टर किया ना, तो बहुत बड़ा लॉक है। अच्छा, ये आपको तब समझ आएगा आपने हफीज़ भाई। देखिए, मैं हमेशा वो ये बात करता हूँ कि आपको एज अ प्लेयर प्रोसेस को फॉलो करना है। जहां वो जो आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं ना, और जहां पे आपकी जो चूक होती है, वहां पे आप चीज भूल जाते हैं, एंड देन आप यू थिंक कि यार ओ साढ़े किलो तो गाल निकल गई, ठीक है ना। तो जो आपको हमेशा प्रोसेस में आना है, एंड मेरा ये फर्म बिलीव है कि जब तक आपकी फिटनेस पूरी नहीं है ना, तो एज अ प्लेयर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। हफीज़ भाई 90s के लोंडे हैं, मैं ये पर्सनली समझता हूं कि 90s के लोंडो ने जो है वो दे आर वेरी गुड, आई एम देयर फैन, मैं उनका फैन हूं, लेकिन जो ट्रॉफी उनको जीतनी थी वसीम अख्तर, ठीक है, वो ट्रॉफी जीत के इंस्पायर नहीं कर सके, ठीक है। सो जो कर सके, जो कि बाद के लोगों ने की है, जैसे 2009 में या 2017 में वो मिसिंग मुझे दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल वेरी गुड। चलें जी सर, आखिर में कुछ कहना चाहें? ईद गुजारें, घर वालों के साथ गुजारें और खुशियाँ मनाएं, और जितनी भी रंजिशें हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, भूल जाएं। इट्स अ न्यू स्टार्ट करें। अब मेरे एक ही मैसेज होता है इस तरह के मौक़ों पर, बहुत पुराना है, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर अमल दरामद अगर किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो सकती हैं सारी चीज़ें। खुशियाँ जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं, गम जो है वो बांटने से कम होता है। अगर आप गमगीन हैं तो गम को किसी न किसी से शेयर कीजिए, यकीन कीजिए कम होगा। अभी चूँकि ईद के दिन है, आप सब खुश हैं, इस खुशी को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर, मेरा हमेशा से एक पैगाम होता है कि मेरिट लेकर आए हर शोबे में। जब मेरिट पे कोई आता है तो ऑटोमेटिकली लोगों को खुशियां दुनिया की मिलेंगी। नकली उतारते हैं, इनकी नकल। अब मेरा हमेशा एक पैगाम होता है, जब मेरिट लेके आते हैं ना। इस्मान भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड टाइम पासेस वेरी क्विकली। पूरा जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, जो सांस दी है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और हमेशा enjoy जब आप करें। सुबह उठते हैं याद रखें आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप बात कर सकते हैं, आप चलते फिरते हैं, उससे बड़ी दौलत और कोई नहीं। बेशक बेशक। अच्छा जी, अच्छा अब मैंने क्लोजिंग करनी है बड़े एक स्टाइल में, और क्लोजिंग के बाद मैं आपके ऊपर थ्रो करूंगा एक कैरेक्टर जिसको आप सारे जानते हैं, मैं प्ले कर देता हूँ, कल भी मैंने किया था। ख़वातीन हज़रात, हमें इस शो से इजाज़त दीजिएगा। तारक अजीज़ मतलब कि हसनैन लियाकत को, उनके साथ गज़ल मौजूद है। आसमा, आपका बहुत शुक्रिया। हंजल अल्लाह शारी, क्या खूब शख्सियतें आप, कमाल शख्सियतें। अहमद नजीब, आपका शुक्रिया। और जाते जाते दिल दिल पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।